टेक्स्ट बुक, ये diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangles। इसमें आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, टू प्रूव क्या है, प्रूफ क्या है। और थियरम चीज बेटा ऐसी है कि आपको जहां तक बने नेम भी चेंज नहीं करना है। लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस करो कि डिट्टो टू डिट्टो आप एग्जाम में लिख पाओ। एबीसीडी नाम है तो एबीसीडी ही रखो, PQRS है तो PQRS ही रखो, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार टीचर भी आंसर की लेके बैठते हैं कि भाई अंदर एबीसीडी है, एबीसीडी ही चाहिए, ऐसे होते हैं कुछ टीचर। चलो, डेटा क्या दिया है आपको, पैरेललोग्राम है ऐसा बोला है ऑलरेडी, नहीं बोला? ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, थी ऐसी प्रॉपर्टी। तो AD की ऑपोजिट साइड होगी BC एंड AB की ऑपोजिट साइड होगी DC। रीजन लिख सकते हैं हम, ऑपोजिट साइड्स। एंड एक और प्रॉपर्टी, पैरेलल लिखते हैं हम, AD is parallel BC and AB is parallel DC। जो इक्वल भी है ऑपोजिट साइड्स, यहाँ पे हमने बताया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे बताया ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्योंकि पैरेललोग्राम उन्होंने बोला है, हमने तो बोला नहीं। पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना था, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ADC और ADC कॉन्ग्रुएंट ABC। ये हमें प्रूव करना है। चलो, प्रूफ। डायगोनल डेटा में लिखा है कि प्रूफ में लिखा है? डायगोनल डेटा में है। चलो बेटा, इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देखते रहना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हमने चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाने की जो क्राइटेरिया थी वो हमने देखे थे, बराबर। 7 चैप्टर में आए थे ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, RHS। और कोई बचा? नहीं बचा, कोई बात। पहले आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स याद है? कौन से शेप में होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल?
जेड के शेप में, कौन से शेप में? हाँ, तो पहले एक बार मैं जेड बनाऊंगा, देखना, ये पिंक वाले चौक से। ये बना जेड, इसलिए यहाँ पे मैंने एंगल बनाया है ये 2 लाइन वाला, तो इसके रिगार्डिंग इक्वल होगा ये एंगल, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए पेयर बनाते हैं, एंगल, इसका नेम आपने एबीसी लिखा है तो हर बार एबीसी का ही पार्ट लिखो। बीएसी इक्वल टू एंगल डीसीए, रीजन फिर एक साइड बीच में कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कौन सी साइड? तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड। एक और एंगल फिर से मैं Z बनाता हूं, देखना कैसे। बना Z, तो ये वाला एंगल इसके साथ अल्टरनेट एंगल बनेगा। ये नेम पहले ABC वाला नेम, मतलब ACB एंड DAC, जो भी लिखो चलता है, एंगल BCA एंड DAC चलेगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में ना आए तो यहाँ पे अलग से Z बना देना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे Z बनाना, ताकि आपको याद रहे। ओके, ये दो हमने बनाए अल्टरनेट एंगल्स, बीच में है एक साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया आएगा? बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC congruent with ट्रायंगल, कौन सा था? ADC। डन डन डन। क्या प्रूव करना था? अगर पैरेललोग्राम में एक डायगोनल आप ड्रॉ करते हो तो उससे जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना था। तो हमने पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख दी कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसी हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल से जो ट्रायंगल्स दो बने उसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो दो ट्रायंगल्स में पहले लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर लिया कॉमन साइड, फिर से एक बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय यूजिंग साइड एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट।